लास्ट टाइम अपन ने क्या देखे थे, लास्ट टाइम अपन ने देखे थे विलन के बारे में। उसमें अपन ने देखे थे विलन कैसे क्रिएट होता है, विलन का वर्किंग क्या होता है और अपन क्यों यूज़ करते हैं विलन। और उसमें अपन ने देखे दो मोड होते हैं, एक होता है एक्सेस मोड और एक होता है ट्रंक मोड। और अपन ने एक्सेस मोड उसमें देख लिए थे। आज अपन देखेंगे ट्रंक मोड। अभी अपन ने लास्ट टाइम क्या देखे थे कि यहाँ पे अपना एक स्विच था और उससे क्या थे 5 पीसी कनेक्टेड थे उसके, ठीक है। ये PC1 था, ये PC2, ऐसे क्या थे, ऐसे अपने 5 पीसी एक स्विच से थे कनेक्टेड। लेकिन कंपनी में एक स्विच थोड़ी होगा, कंपनी में तो बहुत सारे स्विच होंगे। तो वो टाइम पे अपन क्या करेंगे, इसका मतलब क्या, अभी ये अपना एक कंपनी है, ठीक है। अपन ने देखे थे लास्ट टाइम क्या देखे थे अपन ने, ये स्विच है और ये स्विच में 3 डिपार्टमेंट के पीसी कनेक्टेड है। और 3 डिपार्टमेंट कौन कौन से थे, एक डिपार्टमेंट था मार्केट, ठीक है, ये है अपना मार्केट, ये है मार्केट, ये है अपना सेल्स और ये था अपना फाइनेंस। अब कंपनी में एक स्विच तो नहीं होगा, कंपनी में बहुत मल्टीपल स्विच होते हैं और हर स्विच में अपने एम्प्लॉय होते हैं कनेक्टेड। तो स्विच 1 है ये फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसमें क्या अपना यहाँ पे कोडेक स्विच होगा, क्या है अपना ये स्विच 2 है। और आपस में क्या होता है, सब स्विच भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये से कनेक्टेड है। अब सीन क्या है, ये स्विच नंबर 1 है, ये स्विच नंबर 2 है। यहाँ पे मार्केट के 2 एम्प्लॉय है, यहाँ पे मार्केट के 2 एम्प्लॉय है, यहाँ पे सेल्स के 2 एम्प्लॉय है, यहाँ भी सेल्स के 2 एम्प्लॉय है, और यहाँ पे फाइनेंस का 1 एम्प्लॉय है, और यहाँ पे भी फाइनेंस का 1 एम्प्लॉय है, ऐसे मान के चलो। और 2 अपने स्विच है। तो ऐसे टाइम पे अपन क्या करेंगे, ठीक है। अभी ये 2 मार्केट के हैं, ये 2 मार्केट के, तो मतलब ये दोनों भी एक दूसरे क्या करना चाहिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहिए, मतलब कोई डेटा या कोई पैकेट भेजना चाहिए। ये 2 सेल्स के हैं और ये भी क्या 2 सेल्स के, मतलब ये चारों के बीच में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन बनना चाहिए। ये एक फाइनेंस का है और ये भी एक फाइनेंस का है, तो इन दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन बनना चाहिए। मतलब हर डिपार्टमेंट का बंदा अपना डिपार्टमेंट के बंदे को कोई भी डेटा शेयर कर सकता है। तो अभी देखते हैं अपन ऐसे जो अपन ने लास्ट टाइम किए थे, विलन कॉन्फ़िगर किए थे, अगर अपन ने इसमें 2 स्विच लिए तो अपना पैकेट है जो पिंग दे देता है अपना, वो जाता है कि नहीं, ठीक है। तो अभी चालू करते हैं अपना लैब। तो ये अपना पहला लैब था, इसमें अपन पूरा कॉन्फ़िगर किया था, इसमें वैन क्रिएट किया था अपन ने पूरा। अभी क्या करेंगे अपन, सेम ऐसा एक और एक स्विच लेंगे और ऐसे 5 पीसी लेंगे और उसमें भी अपन जो कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लास्ट टाइम किए थे वो करते कॉन्फ़िगरेशन और देखते हैं अपना पिन जाता है कि नहीं, ठीक है। ये अपना स्विच 1, तो इसका नाम चेंज करते हैं एडिट, ये है अपना स्विच नंबर 1। तो क्या है अपना लैब बना, ठीक है। ये 2 पीसी किसके, मार्केट के, और ये भी 2 पीसी किसके, मार्केट के। ये 2 पीसी सेल्स के है और ये 2 पीसी सेल्स के, और ये है फाइनेंस का और ये भी फाइनेंस का। अपन ने लास्ट टाइम ये सेट को पूरा कॉन्फ़िगर किए थे, ठीक है। ये स्विच में जो भी थे अपन ने विलन वगैरह बनाए थे, चेक करना है तो जाके देखेंगे अपन। शो विलन, तो यहाँ पे क्या अपने मार्केट सेल फॉर फाइनेंस, ये सब अपने पहले बना चुके हैं। अभी अपन पूरा कॉन्फ़िगर करेंगे, किसमें करेंगे, वो पूरा करेंगे इसमें। तो स्विच को ओपन करते हैं, ये अपना मार्केट का पीसी है और आईपी की रेंज वो चलेंगी जैसे अपन यहाँ पे देते हैं 192.168.10.1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देंगे अपन 10.6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये यहाँ पे देंगे अपन।
ठीक है। यहाँ पे आईपी दिए, स्विच टू में आएंगे और विलन बनाएंगे। इनेबल कॉन्एफटी विलन नंबर 10, नेम क्या था अपना, मार्केट। एग्जिट विलन नंबर 20, नेम सेल्स। विलन नंबर 30, नेम फिन। यहाँ पे 3 विलन बने और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इम्प्लीमेंट करेंगे ये दो इंटरफेस को। कौन सा दो इंटरफेस को, इथरनेट 0/1 और 0/2, ये दोनों को डालेंगे अपन मार्केट में, ये दोनों डालेंगे अपन सेल्स में, और यहाँ पे डालेंगे इसको फाइनेंस में। तो एंटर इंटरफेस रेंज E0/1 से 2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन नंबर 10, एग्जिट इंटरफेस रेंज E0/3, E1/0, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन नंबर 20, इंटरफेस E1/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन नंबर 30। ठीक है, अब यहाँ पे सब डाल दिया अपन ने। अब वापस अपन टेस्टिंग करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये पीसी पिंग मार पाएगा किसको, ये वाले पीसी को मार पाएगा पिंग, सेल पीसी किसको पिंग मार पाएगा, सेल पीसी 2 को, और फाइनेंस किसी को मारने पाएगा, जो अपन लास्ट टाइम देखे थे। तो अभी क्या किया अपन ने, अभी और ऐड किया अपन ने, एक स्विच ऐड किया उसमें। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने सेम कॉन्फ़िगरेशन किए, मार्केट पीसी 3 लाए, 4 लाए, सेल पीसी 3 लाए, 4 लाए, और फाइनेंस का पीसी 2 लाए। तो अभी अपन चेक करेंगे कि ये पीसी ये वाले पीसी को पिंग मार पा रहा है कि नहीं। कौन सा पीसी, ये वाला पीसी को पिंग मार पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ऑन करेंगे इसको, ओपन सिक्योरिटी। यहाँ पे अपना आईपी था 192.168.10.1। ठीक है, अगर अपन पिंग मारे किसको, मार्केट पीसी 2 को, तो वहाँ पे पिंग जाएगा 192.168.10.2, तो वहाँ पे पिंग जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अपन मार्केट पीसी 3 को पिंग जाता है कि नहीं। तो पिंग 192.168.10. क्या था उसका आईपी, मार्केट पीसी 3 का 10.6, तो जाके थे 10.6, एंटर। तो अपना पिंग नहीं जा रहा है। अब ऐसा क्यों, अभी अपन लास्ट टाइम तो देखे थे, अपन एक स्विच लिए थे, उसमें 3 विलन बनाए। ठीक है, और तीनों विलन को इम्प्लीमेंट किए, और अपन ने ये भी देखे थे कि भले से ये सेम रेंज का आईपी हो, लेकिन अगर अपन ने सेम विलन में डाले, मतलब क्या, अगर मैंने ये पीसी को विलन नंबर 10 में डाला और ये पीसी को विलन नंबर 10 में डाला, तो लोग क्या कर पाएंगे, एक दूसरे को डेटा शेयर कर पाएंगे। लेकिन अगर मैंने ये पीसी को विलन नंबर 10 में रखा और ये वाले पीसी को विलन नंबर 20 में रखा, तो लोग भले से सेम रेंज के आईपी में आ रहे, फिर भी वो लोग एक दूसरे को डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे। अपन ये तो देख चुके थे। ठीक है, अभी क्या सीन हुआ अपना, अभी अपने जितने भी पीसी है सेम रेंज के आईपी में, ये मार्केट पीसी 1, पीसी 2, सेल पीसी 1, पीसी 2, फाइनेंस पीसी 1, और यहाँ पे जितने भी पीसी है सब क्या, अपने सबके सब पीसी सेम रेंज में। और अपन ने विलन भी क्रिएट किए, स्विच 1 में अपने विलन क्रिएट किए, स्विच 2 में भी अपने विलन क्रिएट किए, स्विच 1 में अपने इम्प्लीमेंट भी किए कि ये वाला इंटरफेस इथरनेट 0/0 और 0/1, ये क्या है, विलन नंबर 10 का है पीसी है, और ये स्विच में ये दो पीसी कौन से, विलन नंबर 10 के। तो क्या होना चाहिए था अपना, ये जो मार्केट का पीसी 1 है, ये पिंग मारना चाहिए था किसको, मार्केट पीसी 3 को। क्यों, कि ये दोनों भी सेम विलन में आ रहे, ये भी पीसी विलन नंबर 10 में है और ये भी पीसी क्या, विलन नंबर 10 में, लेकिन अपना पिंग नहीं जा रहा है। अब ऐसा क्यों, अब तुमको याद होगा लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था, हर इंटरफेस स्विच का बाय डिफॉल्ट कौन से विलन में रहता है, विलन नंबर 1 में रहता है। तो अपन ने स्विच 1 में तो बता दिए कि इंटरफेस 0/0 ये विलन नंबर 10 में, ये वाला इंटरफेस विलन नंबर 10 में, ये विलन नंबर 20 और ये भी 20 और ये 30। ठीक है, स्विच 1 में अपन ने ये बता दिए। स्विच 2 में अपन ने क्या बताया कि ये दो इंटरफेस मार्केट के लिए मतलब विलन नंबर 10 में, ये दो इंटरफेस सेल्स के लिए मतलब विलन नंबर 20 में, और ये वाला इंटरफेस इसमें फाइनेंस में, मींस विलन नंबर 30 में। लेकिन अपन ने अभी तक ये दो इंटरफेस को कुछ बताया नहीं, समझ आ रहा है। और मैंने बोला था कि ये पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट विलन नंबर 1 में होता ही है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, अपने बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मोड में भी होते हैं। और एक्सेस मोड मतलब क्या होता है, जिस भी विलन में वो इंटरफेस रहेगा, वो इंटरफेस वो सेम विलन का डेटा ही पास करेगा। ठीक है, अपन ने देखे थे। अभी क्या हुआ सीन,
अभी अपना क्या था, ये जो इंटरफेस है ये वाली साइड का इंटरफेस और ये साइड का इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट विलन नंबर 1 में। तो ये दोनों इंटरफेस क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विलन नंबर 1 के डेटा को ही पास करेंगे यहाँ से। बाकी जितने भी विलन रहेंगे, विलन नंबर 10, 20, 30, इन लोग को अलाउ नहीं करेंगे यहाँ से जाने के लिए। समझ आ रहा है क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लोग बाय डिफ़ॉल्ट किस में, विलन नंबर 10 में है, प्लस ये लोग एक्सेस मोड में है। अपने देखे थे 2 मोड होते हैं, कौन सा होता है, एक एक्सेस मोड होता है, एक होता है अपना ट्रंक मोड। एक्सेस मोड क्या करता है अपना, जिस भी विलन में वो इंटरफेस बिलोंग करता है वो इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ वो विलन के डेटा को ही पास करेगा। अगर ये PC 1 है और ये PC 2, अगर ये विलन नंबर 1 में होते तो इन लोग का डेटा जाता। अब मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊँ वापस से, अपन यहाँ पे आते हैं और ये जो मार्केट का PC है, ठीक है, इसको विलन नंबर 1 में डालते, और ये जो मार्केट का PC 3 है इसको भी अपन डालते हैं विलन नंबर 1 में। तो देखते पिन जाता है क्या नहीं अपना। जाएंगे स्विच 1 में। अब मैं डालने का विलन नंबर 1 में, तो मैं क्या करूँगा, इंटरफेस E0 से 0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस विलन नंबर 1 मैंने दे दिया यहाँ पे। डू राइट मेमोरी, स्विच 2 में जाऊँगा। स्विच 2 का कौन सा पोर्ट डालने का मेरे को, इथरनेट 0/1। क्यों ये पोर्ट डालने का है, क्योंकि ये पोर्ट पे कौन सा PC कनेक्टेड है, मार्केट PC 3 कनेक्टेड है। तो मेरे को ये पोर्ट को डालने का है विलन नंबर 1 में फ़िलहाल। तो जाऊँगा मैं उसमें, इंटरफेस इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस विलन नंबर 1। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। अब देखते, पहले तो अपना पिंग नहीं जा रहा था, कहाँ से कहाँ पिंग नहीं जा रहा था, ये PC पिंग नहीं मार पा रहा था किसको, ये वाले PC को पिंग नहीं मार पा रहा था। क्यों नहीं मार पा रहा था, कि दोनों भी PC विलन नंबर 10 में थे। और अपना जो बीच की लाइन है, ये वाली लाइन है, ये कौन से विलन में थे, ये दोनों भी बाय डिफ़ॉल्ट विलन नंबर 1 में थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ विलन नंबर 1 के डेटा को लोग पास करेंगे। इसके अलावा जितना भी रहेंगे, जितने भी विलन रहेंगे उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो अब देखते पिंग मारते क्या। अभी अपन दोनों PC को किस में डाले, विलन नंबर 1 में डाले। तो अभी पहले 6 पे नहीं जा रहा था, अभी मारेंगे तो अभी अपना 6 पे पिंग जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि अभी अपन ने ये मार्केट PC 1 को किस में रखे, विलन नंबर 1 में रखे, और मार्केट PC 3 को भी किस में रखे, विलन नंबर 1 में रखे, और अपने बीच की लाइन भी किस में, अपनी विलन नंबर 1 में। तो अपना ये बीच की लाइन ये पैकेट को अलाउ कर रही है जाने के लिए। अगर मैं ट्राई करूँ सेल PC से, तो देखते पिंग जाता है क्या नहीं। ये सेल PC है, अभी ये सेल PC अगर ये PC को पिंग मारेगा तो जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम स्विच से कनेक्टेड है। ये पैकेट आएगा स्विच तक, अपन देखेंगे पैकेट कैसे आता है। ये पैकेट आएगा स्विच तक, और ये स्विच क्या देखेगा कि ये जो PC का जिसको भेज रहे हो वो मेरे पास है या नहीं। अगर उसके पास रहेगा तो सीधा भेज देंगे उसको। अपन देखते हैं क्या सीन हो रहा है, अपन आगे चल के देखेंगे वो सब। तो सेल PC 1 अगर सेल PC 2 को पिंग मारा तो ये ऑटोमेटिकली जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों भी सेम स्विच से कनेक्टेड है। लेकिन अगर सेल PC 1 ट्राई करेगा सेल PC 3 को पिंग मारने के लिए, तो पिंग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों भी क्या है, ये भी विलन नंबर 20 में है और ये भी विलन नंबर 20 में, और बीच की केबल क्या है अपनी, विलन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 1 में है। तो अभी देखते हैं पिंग जाता है क्या नहीं। तो ये सेल का PC है, मैं पिंग मारूँ 192.168.10.4 तो इसको पिंग जाएगा। क्यों पिंग जाएगा, क्यों 10.4 किसका IP है, सेल PC 2 का IP है। तो एंटर, तो पिंग गया। अगर मैं ट्राई करूँ सेल PC 3 के लिए, तो इसका IP क्या था, इसका था 6, 7 और इसका है 8। ठीक है, तो मैं मारूँ 8 पे, तो यहाँ पे मेरा पिंग नहीं जाएगा। और क्यों नहीं जाएगा, अपन उसका रीज़न देख लिए। तो अपनी प्रॉब्लम क्या रही है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना विलन नंबर 1 में, तो अपन बोलेंगे अगर कि इसको, अगर मेरे को विलन नंबर 10 का डेटा पास करने का है तो मेरे को इसको भी क्या करना पड़ेगा, विलन नंबर 10 में डालना पड़ेगा। अगर मेरे को विलन नंबर 20 का डेटा पास करने का है तो मेरे को ये इंटरफेस को, ये जो केबल है इसको क्या करना पड़ेगा, विलन नंबर 20 में डालना पड़ेगा। अगर मेरे को फाइनेंस में डालने का है, मतलब विलन नंबर 30 का अलाउ करने का है, तो ये मेरे को केबल विलन नंबर 30 में डालना पड़ेगा। तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो मेरे को ऐसा नहीं करना है। मैं कैसे करूँ फिर, एक टाइम पे केबल एक ही विलन में अलाउ है। ठीक है, यहाँ पे अपने 3 डिपार्टमेंट है, तो मतलब 3 विलन है, तो मैं ये केबल को कैसे बताऊँ कि तीनों विलन का डेटा तो पास करने का है। तो वो आता है ट्रंक मोड में। ठीक है, वहाँ पे अपन एक्सेस मोड नहीं लगाते, वहाँ पे अपन लगाते हैं ट्रंक मोड। अब ट्रंक मोड मतलब क्या होता है, ट्रंक मोड मतलब ये होता है कि अपन जितने भी विलन रहते हैं, जितने भी विलन है वो सबको करता है अलाउ, और वहाँ पे लगाता है टैग। ठीक है, अब टैग 2 तरीके होते हैं, एक होता है .1 की टैग, एक होता है ISL टैग।
ठीक है। ये अपन देखते क्या होता है ISL और .1q। तो ट्रंक मोड क्या करता है, एकदम शॉर्ट में बोलूँ तो ट्रंक मोड जितने भी विलंग डेटा रहता है हर विलंग डेटा को वो करता है अलाउ। एक्सेस मोड सिर्फ और सिर्फ एक ही विलंग डेटा कैरी करता है जिस विलन में वो बिलोंग करता है। और ट्रंक मोड क्या करता है, ट्रंक मोड हर विलन का डेटा को पास करता है। अगर विलन नंबर 10 का डेटा आया तो उसको ही पास कर देगा, विलन नंबर 20 का डेटा आया तो उसको ही पास कर देगा, और विलन नंबर 30 का डेटा आया तो उसको ही पास कर देगा। तो वो होता है अपना ट्रंक मोड। और टैगिंग सिस्टम क्या होता है अपन देखेंगे अच्छे से आए। तो ट्रंक मोड सिंपल सा क्या होता है, वो हर विलन का डेटा को पास कर देता है, ठीक है। तो देखते हैं अपन ट्रंक मोड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले अपन जो हटाए थे ये 2 PC को, इसको रखे थे विलन नंबर 1 में और इसको भी रखे थे अपन विलन नंबर 1 में। तो उसको पहले विलन नंबर 10 में लाते, जाएंगे स्विच में, इंटरफेस A0/0, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन नंबर 10, इंटरफेस A0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन नंबर 10। अब क्या करने का मेरे को, अभी मेरे को ये केबल को ट्रंक बनाने का मेरे को, ठीक है। ट्रंक मतलब क्या, जो भी विलन का डेटा आया उसको पास कर दो। अभी ये देखने से पहले अपन समझते हैं जो तुमको बोला था मैंने स्विच का, ये जो PC1 अगर सेल PC1 पैकेट भेजेगा सेल PC2 को तो चला जाएगा, क्यों जाएगा अपन वो देखते हैं। अभी अपना क्या है, ये अपना पूरा लैब है अभी। अब स्विच क्या करता है, जैसे स्विच में कोई भी डिवाइस कनेक्ट होता है, ठीक है, ये 5 PC है, जैसे स्विच में होंगे कनेक्ट तो स्विच क्या करता है, एक पैकेट भेजता है और वो पैकेट में उन लोग का IP एड्रेस कैप्चर करता है वो, ठीक है। जैसे ये मार्केट PC1 कनेक्ट हुआ, जैसे मैं केबल अटैच किया है स्विच से, तो स्विच क्या करेगा, स्विच एक पैकेट भेजेगा जिससे क्या होगा, वो जो मार्केट PC1 है उसका मैक एड्रेस कैप्चर होगा, ठीक है। तो मैक एड्रेस कैप्चर हुआ तो वो उसके टेबल में सेव करेगा। एक टेबल होता है, अपन देखेंगे आगे चल के ARP टेबल, तो वो टेबल में वो सेव करता है उसका मैक एड्रेस। वैसे क्या होगा मार्केट PC2 के लिए, जैसे मार्केट PC2 अटैच हुआ है स्विच से तो स्विच उसको एक पैकेट भेजेगा और उसमें क्या होगा, वो मार्केट PC2 का मैक एड्रेस कैप्चर करेगा और उसको कैप्चर करके करेगा अपने टेबल में सेव करेगा। वैसे वो हर PC के लिए करेगा जो भी उससे कनेक्टेड है, हर डिवाइस के लिए करेगा, ठीक है। ये स्विच 1 ने किया ऐसा, तो स्विच 1 में 5 मैक एड्रेस सेव हुए, किस किस का, मार्केट PC1, मार्केट PC2, सेल PC1, सेल PC2 और फाइनेंस PC1। सेम स्विच 2 का भी होगा, स्विच 2 ने भी कितने 5 मैक एड्रेस कैप्चर किया, कौन कौन से, मार्केट PC3, 4, सेल PC3, 4 और फाइनेंस 2। अभी सेल PC1 ने कोई पैकेट भेजा, किसको, सेल PC2 को, तो उसने पैकेट में क्या होगा, पैकेट आएगा। पैकेट कैसे बनता है अपन देखे थे। अब नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस स्विच से कनेक्ट होता है तो सबसे पहले स्विच क्या करता है, उसको एक पैकेट भेजता है और पैकेट के थ्रू क्या करता है, वो डिवाइस का मैक एड्रेस कैप्चर करता है। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट PC1 का फॉर एग्जांपल के लिए मैक एड्रेस क्या है, M1, इसका है M2, इसका M3, M4 और M5, ठीक है। ये 5 डिवाइस कनेक्ट किस में, स्विच 1 में, और इन लोग का मैक एड्रेस का है M1, M2, M3, M4। तो क्या करेगा, जैसे लोग कनेक्ट हुए स्विच से, सबसे पहले स्विच क्या करेगा, इन लोग का मैक एड्रेस कैप्चर करेगा और उसके एक टेबल में सेव करेगा। वो टेबल होता है ARP टेबल, अपन देखेंगे ARP टेबल कैसा काम करता है। तो ARP टेबल में सेव करेगा, तो ARP टेबल में से कितने मैक एड्रेस है, 5 मैक एड्रेस है, कौन कौन से, एक है M1 जिसका IP क्या है, अपन देखे थे मार्केट PC1 का IP क्या है, 192.168.10.1, ठीक है, ये उसका IP है। एक मैक एड्रेस कौन सा है, एक ही मैक एड्रेस है, एक है M2, उसका IP क्या है, 192.168.10.2, एक है M3, उसका क्या IP है, 192.168.10.3, एक है M4, उसका IP क्या है, 192.168.10.4, एक है अपना M5, उसका IP क्या है, 192.168.10.5। तो उसके टेबल में उसने ये एंट्री बना लिया कि ये IP का, ये जो डिवाइस का ये IP है उसका मैक एड्रेस क्या है, M1, ये डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, M2, ये सबका क्या है उसने टेबल बना लिया। सेम स्विच 2 ही बनाएगा, तो स्विच 2 का कैसे बनेगा, M6, इसका IP क्या है, 192.168.10.6, M7, 192.168.10.7, M8, 192.168.10.8, M9, 192.168.10.9, M10, 192.168.10.10।
ठीक है। ऐसे उन्होंने क्या किए, अपने अपने टेबल में ये पूरा टेबल बना दिए, ये पूरा आईपी और ये मैक एड्रेस कैप्चर कर लिए। अब जब भी रिक्वेस्ट, जब क्या देखे थे अपन ने, सेल PC1 अगर सेल PC2 को पिंग मारेगा तो पिंग चला जाएगा, लेकिन अगर वो सेल PC1 पिंग मारेगा सेल PC3 को तो पिंग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अपने क्या केवल बीच की विलेन नंबर 1 में है। तो कैसे समझेगा कि ये जो पिंग मार रहे अपन, सेल PC1 पिंग मार रहा है सेल PC3 को, वो ये साइड है, समझ आ रहा है? कौन सा साइड है वो PC ये साइड है। ये स्विच को कैसे समझेगा? ये स्विच को क्या कर रहा है, स्विच अगर पैकेट आ रहा है PC2 के लिए तो पैकेट भेज रहा है, लेकिन अगर पैकेट आ रहा है PC3 के लिए वो भेज नहीं रहा है, तो उसको समझेगा कैसे कि ये जो पैकेट जो आ रहा है PC3 के लिए, ये PC3 ये साइड कनेक्टेड है और उसके खुद के पास कनेक्टेड नहीं है, तो वो समझता है ऐसे। तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लोग मैक एड्रेस का टेबल बनाते हैं जैसे लोग कनेक्टेड होते हैं। तो पैकेट कैसे बनेगा, अगर PC1 पैकेट भेजेगा PC2 के लिए तो पैकेट क्या बनेगा, सोर्स एड्रेस क्या है 192.168.10.3। सोर्स मैक क्या है, इस समय क्या है M3। डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ है ना इसको, सेल PC2 के पास, तो उसका IP 192.168.10.4। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा इसका M4, और फॉर एग्जांपल के लिए ICMP का पैकेट जा रहा है अपना, ठीक है 8, जो अपन पिंग मारते, तो ये पैकेट कहाँ पे आएगा, ये पैकेट आएगा PC से स्विच के पास। तो स्विच सबसे पहले देखेगा कि ये जो आया कहाँ से पैकेट, ये आया है 192.168.10.3 और जाना कहाँ पे 192.168.10.4। तो ये IP उसके टेबल में है या नहीं, ठीक है। तो क्या देखेगा, वो IP उसके टेबल में है 192.168.10.4, उसका मैक एड्रेस क्या है M4, ठीक है। स्विच अपना IP नहीं समझता है, स्विच क्या समझता है, मैक एड्रेस समझता है, इसलिए क्या करता है साथ में मैक एड्रेस की भी एंट्री बना लेता है। तो देखेगा M4, तो M4 कहाँ पे कनेक्टेड है, M4 कनेक्टेड है उसके इथरनेट 0/3 पे, तो वहाँ पे क्या कर देगा, पैकेट आगे भेज देगा किधर 0/3 पे भेज देगा। तो ऐसे क्या करेंगे वो, वही जैसे पैकेट आएगा सेल्स PC1 से वो भेजेगा सेल PC2 को, लेकिन अभी पैकेट कहाँ से आ रहा है अपना, सेल PC1 से आ रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है, सेल PC3 के पास। तो सोर्स एड्रेस क्या बनेगा 192.168.10.3। सोर्स में क्या बनेगा अपना M3, जाना कहाँ पे, जाना है इसको 192.168.10.8। डेस्टिनेशन मैक क्या है इसका M8, और फॉर एग्जांपल के लिए ICMP का क्या है अपना 8, मतलब पिंग। अब ये पैकेट आया PC1 से स्विच के पास, तो स्विच कैसे समझेगा कि ये जो आया पर देखेगा, सबसे पहले क्या देखेगा क्या आया कहाँ से, वो आया है अपने सेल PC1 से, और जाना कहाँ पे, सो जाना है 192.168.10.8। तो देखेगा सबसे पहले अपने टेबल में कि ये IP उसके टेबल में है या नहीं, तो ये IP उसके टेबल में नहीं है। तो स्विच 1 को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो पैकेट आया है 192.168.10.8 ये पैकेट ये साइड भेजना है। नेटवर्क में तो बहुत सारे स्विच होंगे, यहाँ भी एक स्विच होगा, ठीक है, इसके पीछे भी एक स्विच होगा, तो उसको मालूम कैसे पड़ेगा ये स्विच को कि ये जो पैकेट आया है वो पैकेट मेरे को स्विच 2 के पास भेजना है। तो लोग पैकेट में क्या करते हैं लोग, हर स्विच 1 जितनी भी उसकी टेबल की एंट्री रहेंगी वो कहाँ पे भेजेगा, वो भेजेगा स्विच 2 के पास, ठीक है, पहले ही भेज देगा वो बाय डिफ़ॉल्ट। और स्विच 2 क्या करेगा, उसके भी मैक एड्रेस की जो एंट्री बनती वो पूरी भेजेगा कहाँ पे, वो भेज देगा यहाँ पे स्विच 1 के पास। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे उन लोग के पास दोनों की एक दूसरे की एंट्री रहेंगी। तो जैसे ही पैकेट आया, कौन सा पैकेट, ये वाला पैकेट आया कहाँ पे, स्विच 1 के पास, तो स्विच 1 देखेंगे आया कहाँ से 192.168.10.3 और जाना कहाँ पे इसको 192.168.10.8। तो पहले खुद के टेबल में देखेगा कि ये है या नहीं, तो नहीं रहेगा। फिर क्या देखेगा, जो स्विच 2 ने भेजा है उसके इसमें देखेगा, ठीक है। तो उसके इसमें देखेगा तो क्या मालूम पड़ेगा उसको, पैकेट कहाँ से आया है, ये पैकेट आया है ये और इंटरफेस से इथरनेट 1/1। जब हम देखेंगे ARP तब समझेगा जैसे पूरा कैसे पूरा सीन हो रहा है। अब बस आइडिया दे रहा हूँ ऊपर से। तो ये पैकेट कहाँ से आया, ये पैकेट आया स्विच 2 से। तो पैकेट जो स्विच 2 से आया है जितना भी है, जब उसने एंट्री भेजा है वो कौन से इंटरफेस से आएगा, इथरनेट 1/1 से ही आएगा ना। तो जैसे ये पैकेट सेल्स 1 का पैकेट स्विच 1 तक आया तो देखेगा कि 192.168.10.8 कहाँ पे ये कनेक्टेड है स्विच 2 के पास। तो पैकेट कहाँ भेज देगा, वो स्विच 2 के पास भेज देगा। तो ऐसे काम होता है अपना ARP का। अपन देखेंगे एक और एक बात, जैसे पूरा इसमें इंटरफेस और सबकी एंट्री होती।
तो अभी अपने क्या देखने का है, अपने देखने का है ट्रंक करने का अपने को, ठीक है। तो ट्रंक कैसे करेंगे अपन, ट्रंक कौन सी लिंक को करेंगे अपन, ये बीच वाले केबल को करेंगे अपन ट्रंक। क्यों अपन बीच वाले केबल को ट्रंक करेंगे, क्योंकि अपना सबके सब विलन का डेटा कहाँ से पास होने वाला है, ये एक केबल से पास होने वाला है। तो यहाँ अपन ये केबल क्या करेंगे, ट्रंक करेंगे। तो ऐसे केबल को ट्रंक करने का अपने को जिस केबल से अपने मल्टीपल विलन का डेटा पास होने वाला है, तो वहाँ पे अपन करते हैं ट्रंक, ठीक है। तो करते हैं भाई ट्रंक। अब ट्रंक के दो होते हैं मेथड। पहले स्विच ऑन में आते हैं अपन, इनेबल करते इसको, इनेबल कनेक्टिविटी। अब मैं ट्रंक इसमें करने का है इथरनेट 1/1 में, तो मैं पहले इसको ओपन करूँगा, इथरनेट 1/1। इसे क्या कमांड है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, ये सब देखते क्या होता है, .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। यहाँ पे दे दिया, सेम कमांड में कहाँ दूंगा, स्विच टू के पोर्ट पे दूंगा। कनेक्टिविटी इंटरफेस E0/0 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एग्जिट डू राइट मेमोरी। अब देखते हैं अपना पिंग जाता है कि नहीं, जाता है मार्केट PC 1 के पास। अब देखते हैं पिंग जाता है कि नहीं मार्केट PC 3 को। तो पिंग 192.168.10.6 तो जा रहा है पिंग, और अपना सेल्स का पिंग भी जाना चाहिए। तो पिंग 192.168.10.8 तो उसका पिंग क्या हो रहा है, जा रहा है अपना। अगर अपन ट्रंक नहीं करते तो यहाँ पे क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये केबल किस में थी, अपनी विलन नंबर 1 में थी। इसका मतलब क्या, ये सिर्फ और सिर्फ विलन नंबर 1 के डेटा को पास करती है। अगर अपन ने इसको विलन नंबर 10 में डाले, ठीक है, तो अपना मार्केट का डेटा तो पास होगा, लेकिन अपने सेल और फाइनेंस का डेटा पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेल और फाइनेंस किस में, ये अपना 20 में है और ये अपना 30 में। तो इसलिए अपना क्या होगा, ये दोनों विलन का डेटा पास नहीं हो पाएंगे यहाँ से। अगर अपन ये केबल को विलन नंबर 20 में रखे तो अपना मार्केट और फाइनेंस का डेटा पास नहीं हो पाएगा, और इसको अपन ने सिर्फ और सिर्फ 30 में रखे तो अपना सेल और मार्केट का डेटा पास नहीं होगा। इसलिए अपना क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पे ट्रंक करना पड़ेगा। ट्रंक क्यों करेंगे, अपने मल्टीपल विलन है, ठीक है। मार्केट का पैकेट भी यहाँ से आने वाला है, सेल का पैकेट भी यहाँ से आने वाला है, फाइनेंस का पैकेट भी यहाँ से आने वाला है। इसलिए अपन क्या करें, यहाँ पे ट्रंक कर दिए। ट्रंक मतलब क्या, अपन ने बता दिया कि इसमें ये केबल के थ्रू मल्टीपल विलन का डेटा पास होने वाला है, तो उसको क्या करो, हैंडल करो। और जो अपने कमांड दिए और तुमको बोला था मैंने टैगिंग का, वो अपन देखते क्या होता है, फिर अपना यहाँ पे विलन हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो अपना कमांड क्या था, अपना कमांड था स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q, और दूसरा क्या था, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अभी ट्रंक करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक होता है अपना .1q, एक होता है अपना ISL। अभी ये जो विलन था वो क्रिएट किसने किया था, वो क्रिएट किया था सिस्को ने, ठीक है। ये सब जो सॉल्यूशन था, जो भी अपना प्रॉब्लम हो रहा है, वो किसने निकाला था, वो निकाला था अपना सिस्को ने। तो सिस्को के क्या करता है, सिस्को ने सबसे पहले निकाला था ISL। जो अपने कमांड है ना यहाँ पे स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q, अगर अपन ने यहाँ पे अपन सिस्को का ISL लेते मेथड, तो अपना कमांड क्या बनता, अपना कमांड बनता स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन ISL, ठीक है। .1q के बेस पे ISL और दूसरा कमांड सेम। अभी दोनों काम तो सेम ही करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, क्या ISL जो सिस्को है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्को के डिवाइस में ही रन होता है। जितने अपने सिस्को के स्विच है, सिर्फ और सिर्फ ये कमांड उसमें ही रन होगा। कौन सा कमांड, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन ISL। लेकिन ये जो .1q है, ये किसने निकाला था, ये निकाला था एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम क्या था IEEE, ठीक है, IEEE। इसने क्या किया, इसने जो ISL का फीचर था उसने सेम क्या कॉपी की, लेकिन उसने इसमें कुछ चेंजेस की और क्या किया, उसने बनाई एक .1q बनाई। अब ये .1q क्या होता है,
हर वेंडर पे सपोर्ट होता है। मतलब क्या, अभी मार्केट में थोड़ी ना सिर्फ सिस्को के स्विच होंगे, इतने सारे अलग अलग वेंडर है उसके स्विच होंगे, लेकिन सिस्को ने क्या की, सिस्को ने जो कमांड बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्को के स्विच पे ही रन होगा, बाकी और कोई वेंडर पे रन नहीं होगा। तो यहाँ पे IEEE ने क्या की, IEEE ने जितने भी जो भी कमांड बनाई है .1q, ये हर वेंडर पे रन होगा, सिस्को के स्विच में भी होगा, कोई और स्विच में भी होगा, जितने भी स्विच आते हैं उसके सबके अंदर ये .1q का कमांड रन होगा, लेकिन सिस्को का ISL कमांड रन नहीं होगा। दोनों काम तो सेम ही करते हैं और क्या करते काम अपन देखेंगे, लेकिन ये जो दोनों मेथड थे दोनों सेम ही होते, .1q और ISL। अभी दोनों करते क्या, अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मार्केट PC1 पैकेट भेज रहा है मार्केट PC3 के पास, तो पैकेट कैसे बनेगा, पैकेट बनेगा सोर्स एड्रेस, ठीक है, कौन सा एड्रेस 192.168.10.1, सोर्स मैक, कौन सा मैक है इसका M1 फॉर एग्जांपल, डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ है इसको मार्केट PC3 के पास, तो 192.168.10.6, डेस्टिनेशन मैक कहाँ पे है इसको M6 के पास, और फॉर एग्जांपल के लिए ICMP का एक और पैकेट। तो ये पैकेट आया PC से स्विच के पास, और स्विच ने उसके टेबल में देख लिया कि ये जो मैक एड्रेस कनेक्टेड है वो कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, वो इथरनेट 1/1 के साथ कनेक्टेड है। तो क्या करेंगे वो, ये पैकेट को भेज देंगे यहाँ से, ठीक है, और ये पैकेट आएगा स्विच 2 के पास। लेकिन अपनों क्या करने का है, अपनों सिक्योरिटी भी देखने का है। अभी इसमें सिक्योरिटी कैसे नहीं हुई, अगर अपन ने सिर्फ ऐसे पैकेट भेज दिए और स्विच 2 के पैकेट आया, अभी अपना मेन क्या था, क्या विलन नंबर 10 ही बात करना चाहिए किससे, विलन नंबर 10 से, विलन नंबर 20 बात करना चाहिए किससे, विलन नंबर 20 से, और विलन नंबर 30 बात करना चाहिए किससे, विलन नंबर 30 से। लेकिन अपना जो पैकेट बन रहा है, ठीक है, ये अपना पैकेट बना और ये पैकेट आया स्विच 2 के पास, तो स्विच 2 कैसे देखें, कैसे समझेगा कि ये जो पैकेट आया है वो विलन नंबर 10 से आया है या विलन नंबर 20 से या 30 से, समझ आ रहा है। अगर विलन नंबर 40 से आया और इसने गलती से भेज दिया इथरनेट, ये मार्केट पे से भेज दिया, तो बात सही है क्या, तो नहीं, वो बात सही नहीं है। तो अपन कैसे समझेंगे स्विच के ये जो पैकेट आया है मार्केट PC1 से, वो मार्केट PC1 का पैकेट आया है विलन नंबर 10 से, तो वो समझेगा ये इससे ट्रंक से, जिस पे क्या रहता है अपना .1q या तो ISL का टैग लगता है। अब इसका मतलब क्या, जैसे पैकेट जनरेट हुआ PC, ये पैकेट कहाँ से अपन ने मारे थे पिंग, तो पैकेट आया है यहाँ से, इतने 0/0 पे हिट हुआ, फिर इसके आगे जाएगा स्विच के अंदर, ये स्विच के अंदर है, स्विच देखेंगे उसके टेबल में कि आया कहाँ से पैकेट, ये आया है मार्केट PC1 से, और जाना कहाँ पे इसको M6 पे, और M6 कौन साइड है, M6 ये साइड कनेक्टेड है। फिर जैसे ही ये जो पैकेट आया ये हिट हुआ इंटरफेस इथरनेट 1/1 पे, अपन यहाँ पे क्या किया, ट्रंक किया अपन ने, तो जैसे ये हिट होगा वहाँ पे क्या लगाएंगा, एक टैग लगाएंगा, कौन सा टैग लगाएंगा, विलन का टैग लगाएंगा, क्या लगाएंगा वो, विलन का टैग लगाएंगा। ये अपना बड़ा पैकेट है, तो इसको तुम समझो क्या, ये अपना अपन लेते भेजते अपन कोई भी कुरियर, उसके अपन क्या ऊपर क्या लगाते, उसके ऊपर अपन लगाते जिसको भी भेजना है अपने को उसका नाम लगाते। तो जैसे आप ये अपना क्या अपना पूरा डेटा है, इसके ऊपर अपन क्या लगा, टैग लगाए, ठीक है, ये अपना टैग है, और टैग में क्या रहता है अपना, वो कौन सा विलन है वो रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा विलन है, विलन नंबर 10 है। तो ये पैकेट बना पूरा अपना, ये पैकेट कहाँ बनेगा, ये स्विच 1 के पास बनेगा, और कौन सा इंटरफेस के पास, जैसे ये स्विच का इंटरफेस, जैसे पैकेट बाहर हिट होगा, क्योंकि अपने यहाँ पे अपने ट्रंक इम्प्लीमेंट किया, अपन ट्रंक बनाए, तो ये पैकेट आएगा यहाँ से और जाएगा कहाँ पे, स्विच 2 के पास। ये पैकेट आएगा स्विच 2 के पास, तो स्विच 2 सबसे पहले क्या करेगा, देखेगा ये पैकेट कौन से विलेन से आया है, तो कौन से विलेन से आया है, विलेन नंबर 10 से। तो जैसे ये पैकेट इंटरफेस इथरनेट 0/0 पे हिट होगा, वो चेक करेगा क्या, ये कौन से विलेन से आया है, और चेक करने क्या करेगा वो, उसको पैकेट को ये जो लगा है अपना टैग उसको अनटैग करेगा, ये जो टैग है उसको हटा देगा, ठीक है, ये टैग हट गया, क्योंकि उसने पूरा मेक श्योर किया कि जो भी डेटा आया है, जो पैकेट आया है, वो ऐसे विलन से आना चाहिए जो विलन के पास मौजूद है, समझ आ रहा है। अभी विलन 10 अपन ने इम्प्लीमेंट किए, तो समझेगा कि जो भी पैकेट आया है विलन 10 का, वो विलन मेरे अंदर है, तो क्या करेगा उसको, वो आगे प्रोसेस करेगा। तो जैसे इसका अनटैग हुआ, वो चेक करेगा आया कहाँ से, M1 से, और जाना कहाँ पे, M6 पे। M6 कहाँ पे कनेक्टेड है, उसके इथरनेट 0/1 पे कनेक्टेड है, तो वहाँ पे भेज देगा क्या, वो पैकेट भेज देगा। तो यहाँ पे पैकेट आया, फिर इसका देगा वो रिप्लाई, कौन देगा, मार्केट PC3 देगा, क्योंकि एको का देते लोग रिप्लाई, एको रिप्लाई देते लोग। तो यहाँ पे पैकेट क्या बनेगा,
सोर्स एड्रेस 192.168.10.6, सोर्स मैक M6, डेस्टिनेशन एड्रेस 192.168.10.1, डेस्टिनेशन मैक M1 और एक और रिप्लाई। ऐसे में कौन सा आएगा, एक और रिप्लाई ऑफ कोड का था 0। ठीक है, ये पैकेट फॉर्म होगा। ये पैकेट आया स्विच 2 के पास, तो स्विच 2 क्या देखेगा कि पैकेट आया कहाँ से, पैकेट आया है M6 से और जाना कहाँ पे, इसको जाना है इसको M1 पे। तो उसके टेबल में देखेगा कि M1 कहाँ पे, तो उसको मिलेगा कि M1 कहाँ पे, M1 ये साइड है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो वहाँ पे भेज देगा। तो जैसे पैकेट ये इतने 0 से निकला, वहाँ पे क्या लगेगा, टैग लगेगा। कौन सा टैग, विलन का टैग लगेगा। तो सेम अपना क्या होगा, यहाँ पे एक टैग लगेगा, क्या होगा, ये अपना यहाँ पे टैग लग जाएगा और जो पैकेट था अपना ये चला जाएगा। ये जाएगा पैकेट किधर, स्विच 1 के पास। जैसे स्विच 1 के पैकेट आया, सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले वो करेगा अनटैग करेगा। वो देखेगा कौन से विलन से, वो देखेगा हाँ विलन नंबर 10 से है, तो उसको पहले करेगा अनटैग और जो भी रहेगा डेटा उसको किधर भेजेगा, उसके डेस्टिनेशन पे। अगर विलन नंबर 40 का होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो देखता है विलन नंबर 40 का डेटा है, तो उसको लोग को उसको अलाउ ही नहीं करता किधर भेजने के लिए। ना वो इधर भेजता, ना यहाँ पे भेजता, ना यहाँ पे भेजता। क्यों नहीं भेजता, क्योंकि ये दो इंटरफेस कौन से है विलन में, विलन नंबर 10 में, ये दो इंटरफेस इसमें विलन नंबर 20 में और ये कहाँ पे, विलन नंबर 30 में। लेकिन पैकेट कहाँ से आया है, पैकेट आया है विलन नंबर 40 से आया है, तो वो पैकेट को किधर भेजता ही नहीं। अभी क्या हुआ, अभी पैकेट आया विलन नंबर 10 से, तो दिखेगा हाँ विलन नंबर 10 मेरे पास है और कहाँ पे ना इसको M1 के पास, तो M1 के पास भेज देगा। तो ऐसे काम होता है अपना टैगिंग का, समझ आया। इसलिए अपन यहाँ पे करते हैं ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेट करते हैं अपन। जो हो रहा है ना अपना यहाँ पे जो टैग लग रहा है अपन, वो टैग को अपन करते हैं इनकैप्सुलेट करते हैं अपन। तो क्या होता है अपना स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन और सब मेथड, या तो .1q या तो ISL। अगर सिस्को के स्विच है तो अपन ISL ले सकते हैं, लेकिन कोई और वेंडर के स्विच है तो अपन वहाँ पे ISL यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा अपना .1q। और दूसरा कमांड क्या है अपना स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जो अपना स्विच पोर्ट, जो अपना ये पोर्ट है स्विच का, उसका मोड क्या होना चाहिए, उसका मोड होना चाहिए ट्रंक। तो ऐसे अपन करते हैं इम्प्लीमेंट ट्रंक। ठीक है, अभी कुछ बेसिक चीज़ें बाकी है, देखते हैं, फिर अपना यहाँ पे विलन हो जाएगा ख़त्म। अभी जो अपना ये होता है पैकेट बनता है, ठीक है, जो अपना टैग लगता है, इसकी कोई ना कोई साइज़ होंगी। तो ISL में इसकी साइज़ क्या होती है, ISL में जो अपना पैकेट बनता है, ठीक है, ये अपना पूरा पैकेट है, सोर्स एड्रेस सोर्स मैक, इसके साथ लगता है 30 बाइट्स का पैकेट लगता है अपना। जो टैग रहता है वो कितने का होता है, 30 बाइट्स का होता है। ठीक है, और 30 बाइट्स में क्या होता है अपना 26 बाइट्स होता है अपना विलन का टैग होता है अपना, और जो 4 बाइट्स रहते हैं वो किसके रहते हैं अपने FCS क्या होता है अपना फ्रेम चेक सीक्वेंस। मतलब क्या, अपन पिंग मारते हैं तो अपना कितने पिंग जाते हैं अपने 5 पिंग जाते हैं। तो पहला पिंग गया, ठीक है, ये पहला पिंग गया तो वो पिंग नंबर 1, पिंग नंबर 2, पिंग नंबर 3, 4, वो हर पिंग का एक अलग से पूरा डेटा, पूरा अलग से फ्रेम बनाता है। तो वहाँ पे 30 बाइट्स में क्या होता है अपना 26 बाइट होता है अपना विलन का टैग होता है। जो अपना ये रहता है विलन 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, वो रहता है टैग। और जो बच्चे हुए 4 बाइट्स होते हैं वो किसके रहते हैं अपने FCS फ्रेम चेक सीक्वेंस। लेकिन जो 30 बाइट से बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे .1 ने क्या, ये जो थे IEEE, उसने क्या की, उसने ये जो इतना बड़ा पैकेट था 30 बाइट्स का, उसको क्या की, कम कर दी और क्या कर दी, सिर्फ और सिर्फ 4 बाइट्स का बना दी उसने। और 4 बाइट्स में क्या जाते, सिर्फ और सिर्फ जाता है अपना विलेन का टैग जाता है। ठीक है, क्या जो पैकेट है कौन से विलेन से। अभी जो IEEE है वो उसका हर जितने भी चीज़ें करते तुम देखेंगे आगे चल के, तो सिस्को और IEEE में ऐसे चलते रहेगा। सिस्को निकालेंगे सॉल्यूशन, लेकिन वो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ उन लोग के डिवाइस पे चलेगा। तो IEEE क्या करेंगी, सेम निकालेंगे सॉल्यूशन कुछ चेंजेस के साथ, और वो जो रहेगा सॉल्यूशन वो हर वेंडर के डिवाइस पे रन होगा, साथ में सिस्को के डिवाइस पे भी रन होगा। ठीक है, तो ये था अपना सिस्को और IEEE के बीच में डिफरेंस। IEEE का एक होता है स्टैंडर्ड नंबर जो यूज़ करता है अपन .1q, उसका एक होता है स्टैंडर्ड नंबर होता है, वो कौन सा होता है अपना 802.1q। ठीक है, इसको ये होता है उसका स्टैंडर्ड नंबर, किसके लिए, ट्रंक के लिए। तो जब भी किसी ने पूछा कि ट्रंक का स्टैंडर्ड नंबर क्या है IEEE में, तो उस नंबर क्या है 802.1q। इसलिए अपन उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ .1q। सिस्को में अपन कितने बना सकते हैं विलेन, सिस्को में अपन बना सकते हैं विलेन 1005। ठीक है, अपन इतने सारे विलेन कर सकते हैं क्रिएट, मतलब ट्रंक जो है ना इनकैप्सुलेट वगैरह,
तो उतने कितने हो सकते हैं अपने सिस्को में, जो ISL होता है उसमें 1005 और इसमें कितने होते हैं अपने 4094। इतने विलन को अटैक कर सकता है एट ए टाइम, समझ आया। तो ये था अपना पूरा विलन का पूरा सीन। इसमें क्या किया अपन ने, अपने 2 स्विच थे अपने, स्विच 1 स्विच 2, और स्विच 1 में क्या था 2 मार्केट के पीसी थे, 2 सेल्स के थे, 1 फाइनेंस का था। स्विच 2 में भी क्या था 2 मार्केट के थे, 2 सेल्स के थे और 1 फाइनेंस का था। तो उन लोग के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए अपन क्या किया, अपने ट्रंक बनाए। तो याद रखना ये कि एक्सेस मोड सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल विलन का डेटा पास करता है। मतलब क्या, अगर ये और इंटरफेस कौन सा इथरनेट E0/0, अगर ये इंटरफेस एक्सेस मोड में है प्लस वो विलन नंबर 10 में, तो वो सिर्फ और सिर्फ विलन नंबर 10 के डेटा को ही अलाउ करेगा, उसके अलावा कोई भी और डेटा को अलाउ नहीं करेगा। लेकिन ट्रंक क्या करता है, मल्टीपल विलन के डेटा को पास करता है, ठीक है। तो ये था अपना VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अपन देखेंगे VTP स्विच का नेक्स्ट फीचर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।